प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और प्रभु से क्षमा चाहेंगे थोड़ी विलंबता के लिए। और मैं खुदावन का धन्यवाद दूंगा कि बड़े लंबे अरसे से जब प्रभु हमें बाट जोना सिखा रहे थे कि मीटिंग होनी थी, फिर नहीं हो पाई, फिर होनी थी, फिर नहीं हो पाई, पर हर एक चीज़ भलाई ही उत्पन्न करती है। और हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि आज एक बार फिर प्रभु के इस निकम्मे दास की इस छोटी सी कुटिया में मीटिंग हो पा रही है। तो हम उसका धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर प्रभु ने हमें चुना, इस घर को चुना ताकि उसके वचन का प्रचार होने पाए। और धन्य है वे घराना जहाँ से खुदा का प्रचार हो पाता है। मैं खुदावन का धन्यवाद दूंगा प्रभु के हर एक आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक बरकतों के लिए जो आज उसने हमें दी है। और क्षमा चाहूँगा हर एक निकम्मे कामों के लिए जो हम सब हमारे जीवन में बने हैं कि हम जाने अनजाने में, और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से वो निकम्मे काम करते हैं जो खुदा को नहीं भा रहे। तो हम खुदा से क्षमा चाहेंगे। आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का सदस्य मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम लोगों के साथ हमेशा बने रहते हैं और अपनी आशीष कृपा हमेशा हमारे पर बनाए रखते हैं प्रभु। हमारे हर कामों में, हर चीज़ों में प्रभु आपकी आशीष बनी रहती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि मीटिंग आज हमारे यहाँ होने पाया प्रभु, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो वचन इस वक्त हमारे बीच में पढ़ा जाए प्रभु, वो वचन आपकी तरफ से आने वाला हो प्रभु, और हम सभी के दिलों में वो कारागार हो प्रभु। हम उसको सुने और उसमें अपने मनों को लगाएं और अपने दिलों में हमेशा उस वचन को रखे रहें प्रभु। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसको सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। तू है जिंदा
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमीन। खुदावन का धन्यवाद दूंगा एक बार फिर से कि प्रभु ने, सच बात है, वो अद्भुत खुदा है मेरे प्रिय, और उसके काम क्या ही अद्भुत हैं जो उसने हमारे जीवनों में किए हैं, और हम उसकी आशीषों को यदि आज गिनने बैठें तो वो भी कम है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा हर एक बात के लिए कि बीते समय में मुझे एक काफ़ी सीवियर बैक प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, लगभग 3-4 महीना 5 महीने के करीब से। और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले पता नहीं चल रहा था, फिर ज़रूरी ये लगा कि मैं अपने वाहन को, अपनी गाड़ी को चेंज करूं, और फिर उसके लिए रास्ते निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर मैंने उसे डाला, हर जगह डाला कि भाई बिके, गाड़ी बिके, और उसका जो कुछ भी पैसा आए तो मैं उसकी एक नई गाड़ी लूं। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज उस चीज़ का भी इंतज़ाम करा दिया कि मुझे अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी भी नहीं पड़ी, और नई गाड़ी का भी इंतज़ाम जो भी हुआ वो खुदा की ओर से हो गया। जो हमारे ब्रदर बार बार एवेंजर का नाम ले रहे थे, वो दरअसल हम ही लेना चाह रहे थे, तो क्योंकि मीटिंग में चलना बहुत अवश्य है, और जो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी आज प्रभु ने उसे दूर किया। और बस इस चीज़ का इंतज़ाम भी खुदावन करता है कि उसका जन उसके सभा में प्रतिदिन इकट्ठा हो। मैं खुदा से अब यही दुआ करूंगा कि जब उसने इंतज़ाम कर दिया है उस चीज़ के लिए, उस वाहन के लिए, तो दुआ अब ये करूंगा कि अब मुझ में कोई निकम्मापना ना आए, मुझ में कोई आलसपना ना आए, और मैं अपने पूरी सामर्थ्य के साथ जो खुदा की ओर से मुझे मिले, मैं प्रतिदिन मीटिंग में चल पाऊं। आज उसी वजह से विलम्ब भी हुआ मीटिंग के लिए, और मैं इस बात के लिए खुदा से क्षमा भी चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 111वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 111:10। हम सब एक साथ पढ़ें। भजन संहिता 111:10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया कि हम सब प्रभु के पवित्र वचन में बैठें, और मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि आप सब बैठ जाएं। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये दिन दे दिया है कि हम उसके वचन को समझें, जानें,
क्योंकि देखो, मार्ग में चलते चलते जब तुम मेरे मार्ग पर बने रहोगे तो मैं तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुओं को दूंगा। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उन उत्तम वस्तुओं को पहचाने। आज हमारे भाई सैमुअल को एक नई गाड़ी मिल रही है और मिल गई है, और वो गाड़ी का नाम है एवेंजर। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा उस गाड़ी में बहुत आशीष दे चलाने वालों को, बैठने वालों को। खुशी का दिन, आनंद का दिन है कि भाई को एक नया वाहन मिला। एक खुशी और आनंद की बात और है कि हमारे बेटू, जो कि हमारा रोलैंड है, हमारे बड़े भाई का बेटा, वो 10th में पास हो गया है और 87.8% से पास हुआ है। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं खुदा की दया से। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने भी फ़ोन किया, वो भी पास हो गया है इंटर। और आनंद की बात एक और है कि झुंड में हमारे बहन उर्मिला चलती हैं, उनके आज बेटा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की दया से खुदा ने इस झुंड को बहुत आशीष दी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नहीं, 4 खुशखबरी से खुदा ने नवाजा है। इसलिए हम सब आनंद मनाएं और धन्यवाद दें उसके नाम को, क्योंकि आनंद और धन्यवाद के योग्य हमारा खुदा है। और जब हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा को ये भाता है। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको वचन से बताया, भजन संहिता उसका 111वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। अर्थात जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते, उसके वचन में चलते हैं, हम एक अच्छाई की ओर अर्थात खुदा के अनुग्रह की ओर बढ़ते हैं। और खुदा का अनुग्रह हमें बहुत सी बातों में बढ़ाता है। खुदावन वो खुदा है जो हमें दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर बढ़ाता है। और आज एक बार फिर उसने इस झुंड को बढ़ाया है। प्यारे खुदावन, प्यारा खुदावन हमारा इतना महान है कि हम उसके विषय में जितनी भी बातें करें उतनी कम है, जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि बुद्धि को बढ़ाने वाला खुदा है और उसका भय हमें बुद्धि को बढ़ाता है। हम देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 2री आयत कल हम पढ़ रहे थे, और हम सब पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4था अध्याय उसकी 2री आयत। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमीन। आमीन। क्योंकि बुद्धि के कारण आपका खुदा के प्रति भय बढ़ेगा और धीरे धीरे वो बुद्धि को अच्छी करता जाएगा और बढ़ाता जाएगा। आज्ञा हमें मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन को प्रचार करना और उसमें बने रहना सिखाती है, क्योंकि उसकी आज्ञा हमेशा इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए ये है कि तू कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी रहे, मेरे वचन में बना रहे।
अर्थात वचन का प्रचार कर समय और असमय उलाहना दे देकर लोगों को वचन के बारे में समझा और सिखा। आमीन। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? क्यों हम वचन का प्रचार करें? आखिर क्यों? पहली आयत पढ़ें। खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। आदेश मिला है और आदेश किसी मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि उसकी ओर से आया है जो पूरे संसार का, जीविते और मरों का, और जो हर एक चीज का न्याय करने वाला, आमीन, और हर एक वस्तु और हर एक चीज को अपनी सामर्थ्य से बनाने और दृढ़ करने वाला खुदा है। उसका आदेश है और आदेश एक आज्ञा है। जब आदेश निकलता है तो उस आदेश के अंदर एक आज्ञा आती है, और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी होती जाती है, और बुद्धि अच्छी होने के कारण भजन संहिता 112वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। बुद्धि अच्छी होने के कारण आज्ञा जो आदेश बन के निकलता है, क्योंकि इससे पहले कि आदेश आए एक आज्ञा आएगी, और अगर आपने आज्ञा को माना तो आज्ञा मेरे प्यारे भाई बहनों आपको बहुत तायत से फलवंत करेगी। क्योंकि आज्ञा एक आदेश है और आदेश प्रभु का वचन है, जिसको पिता ने अपने पुत्र को एक आदेश दिया कि जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार के बारे में सबको बता दो। इसलिए पुत्र ने कहा मैं यहाँ पर अपने पिता का काम करने आया हूँ। आमीन। अब आज्ञाओं को मानना और बुद्धि का अच्छा होना और आदेश का निकलना हमारे लिए कितना बढ़ चढ़कर है। भजन संहिता उसका 112वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा की स्तुति करो। हाँ, क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। क्या है आज्ञा? और आज्ञा से प्रसन्न होना, क्योंकि जो आदेश मिला है वो आदेश मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य के लिए निकला है। अब जो उस आदेश को सुनकर प्रसन्न होता है, खुश होता है, कहता है कि हाँ मेरे पिता का ये आदेश है, मैं इसको पूरा करूंगा। लेकिन जो उस आदेश को सुनकर कुड़कुड़ाता है, अपने जीवन में बहुत सी बातें बनाता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी बुद्धि को अपनी अच्छा और अपने खुदा की दृष्टि में फलवंत नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है 112वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आज्ञा से प्रसन्न रहता है। तब बोलता है 2 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत में कि खुदा की ओर से ये आज्ञा निकली है, अर्थात ये आदेश निकला है। और किसको साक्षी मान के आदेश निकला है? पढ़े जरा। खुदा और मसीह को गवाह करके हाँ कि जो जीवित और मरे हुए का न्याय करेगा, हाँ, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। क्या आदेश देता हूँ? कि तू कि तू वचन वचन का का प्रचार प्रचार कर, समय और असमय त्याग
वचन एक आज्ञा है, अर्थात अदन की वाटिका में खुदा ने आदम को वचन दिया, अर्थात एक शब्द कहा और आदम बन गया, और उसको निरंतर स्थिर रहने के लिए खुदा ने एक वचन दिया, और वो वचन ये था कि तुम मृत्यु के वृक्ष से कोई फल ना खाना। आमीन। ये वचन भी था, आज्ञा भी थी और आदेश भी था। फिर समझेंगे हम वचन को, क्योंकि आज्ञा ही वचन है और वचन ही एक आदेश है, और आदेश अर्थात वचन ही एक बीज है। आदेश सुनकर जो प्रसन्न होता है वो खुदा को भाता है। आज आदेश को किसी ने सुनना नहीं चाहा, और आदेश ये हो रहा है कि तू वचन का पढ़े जरा पहली आयत, दूसरा तीमुथियुस। और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। आदेश क्या है? कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उदाहरण दे, और डांट और समझ। क्यों डांट और समझा? क्यों उलाना दे? क्यों समय और असमय तैयार रहे? क्यों? मैं तुझे एक आदेश देता हूं। आमीन। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें 5वीं आयत, तो क्या लिखा है? पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये आदेश निकला है तुम्हारे लिए एक सेवा का, सेवा भाव में लग जाओ। जिसको खुदा ने हमारे और आपके लिए ठहराया है, हमें उसको जानना होगा, क्योंकि आज्ञा पे आज्ञा हमारे लिए निकली है और एक आदेश हमें और आपको मिला है। और वो आदेश ये है कि जाओ, जाके मेरे वचन का प्रचार करो और अपनी सेवा में लगे रहो। अगर हम देखें तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था, खुदा ने हमें बहुत बढ़ाया है, क्योंकि बढ़ाने वाला खुदा है। हम और आप अपनी बुद्धि और समझ से नहीं बढ़ सकते। हम और आप बहुत कोशिश करते हैं कि हम और आप खुदा के वचन में बढ़ें, उसकी सेवा में कुछ करें, लेकिन जब तक खुदा ही सेवा ना दे तब तक कोई मनुष्य सेवा कर नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने एक आदेश दिया है। और आदेश मेरे प्यारे भाई बहनों चुने गए लोगों के लिए होता है। आदेश हर एक जने के लिए नहीं होता। एक आदेश निकलता है और उस आदेश पर जो प्रसन्न होता है, जो खुश होता है, जो अपने खुदा की वाचा और आज्ञा को जानकर उस पर चलने का प्रयत्न करता है, खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक सेवा रखी है। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 5वीं आयत, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। अपनी सेवा को पूरा कर। क्यों? अपनी सेवा को हम क्यों पूरा करें? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमारे और आपके लिए बुद्धि रखी है,
और बुद्धि कब मिलती है? जब हम उसकी आज्ञा को मानते और पूरा करते हैं, और उसके आदेश में उसकी आज्ञा छुपी है। और जो उसके आदेश को पूरे प्रसन्न मन से ग्रहण करता है और उसकी सेवा में लग जाता है, खुदा उससे प्रसन्न होता है। कलाम में लिखा, पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों हालेलुया। इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से पढ़ें। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उदार वाली बातों का भरोसा करते हैं। अरे क्या कह रहा है? यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों पर भरोसा करते हैं। इससे अच्छी और उद्धार वाली बातें कौन सी हैं? क्योंकि जो सेवा में लगा रहेगा, जो आज्ञा में चलता रहेगा, जो आदेश पाकर प्रसन्न होता है, उसके लिए इससे भी अच्छी और फिर उससे भी अच्छी और फिर उससे भी अच्छी बातें हैं। अब आप कहेंगे, अगर ये अच्छी है तो प्रभु इससे अच्छी भी कौन सी होगी? प्रभु का इससे अच्छी, अब ये अच्छी है तो इससे अच्छी, इससे अच्छी। जैसे जैसे हम जीवन में अपने बढ़ते हैं, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा इस संसार में उत्तम उत्तम फल देता है। और जैसे इस शरीर में हमें वो खुदा बढ़ाता है और उत्तम उत्तम फलों से भरता है, वैसे ही आत्मा में भी खुदा उत्तम उत्तम आज्ञाओं से भरता है हमें। हमारी दृष्टि में हम ये सोचते होंगे कि इससे उत्तम क्या है, बस अब इससे उत्तम कुछ है ही नहीं, लेकिन उससे भी उत्तम प्रभु ने रखा है। और जब उससे उत्तम मिलता है, तब हम कहते हैं यार ये तो बहुत ही उत्तम मिल गया, और फिर हम उस उत्तम को देखकर खुश होते हैं, लेकिन फिर उससे भी उत्तम प्रभु हमारे लिए वो मनुष्य नहीं समझ पाए। कह रहा है यद्यपि हम ये बात, तुम जो सेवा तुम्हें मिली है उसमें लगे रहो, बस तुम जो खुदा का काम तुम्हें दिया गया है उसमें लगे रहो। इससे भी उत्तम वस्तु, क्या जो बातें मैं तुमसे कहते हैं, इससे भी ज्यादा उद्धार, इससे भी ज्यादा आनंद वाली बातें तुम्हारे लिए रखी हैं। अब आप बताइए मुझे कि हमारी बुद्धि कहाँ तक जाती है, लेकिन खुदा हमारे लिए कहाँ तक सोचता है। हमेशा इन बातों को जब हम अपने इस जीवन में होते देखते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु वो काम जिनको हम अपने जीवन में बहुत कठिन सोचते थे, कर नहीं सकते थे, उन कामों को तूने यूं ही कर दिया। क्योंकि यद्यपि ये बातें हम तुमसे कहते हैं, लेकिन इससे भी उत्तम, इससे भी उद्धार वाली बातें तुम्हारे लिए रखी हैं। पढ़ें आगे, 9वीं आयत पढ़ के पढ़ें। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि खुदा अन्याय नहीं हाँ कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। अरे जो काम, जो प्रेम, जो सेवा तुम्हें मिली है, तुम जो कर रहे हो, प्रभु पता नहीं क्या
रोज तो सेवा कर रहे हैं प्रभु, रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं प्रभु, कुछ हो नहीं पा रहा। कुछ समझ रहे हैं आप? अगर बहुत ध्यान से पढ़े 10वीं आयत तो क्या कह रहा? क्योंकि खुदा अन्याय नहीं हाँ, कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। कौन सा प्रेम, कौन सा काम? आमीन। है? प्रेम तो सब करते हैं भैया। हमारे दादा दादी ने हमारे पापा का नाम प्रेम ही रख दिया। लियो, प्रेम, प्रेम में इसी। अब बताओ, जो बोले इनका नाम प्रेम, लियो, सब करते प्रेम। ये वो वाला प्रेम नहीं है, ये है एक आदेश वाला प्रेम। हालेलुया। एक आदेश निकला, और आदेश ये निकला कि जाओ, जाकर मेरे लोगों को उनके बंधन से छुड़ा लाओ। आमीन। अब ये आदेश सुनकर मूसा घबराया, क्या मैं कैसे जाऊंगा? भाई एक आदेश निकला कि मूसा जा और जाकर मेरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से निकाल ला। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते तो आमीन वगैरह है कि नहीं? लेकिन क्या इस आदेश को सुनकर मूसा प्रसन्न हुआ? मूसा घबरा गया। इसी तरीके से एक आदेश निकलता है, जाओ जाके मेरी सेवा करो। क्या करें प्रभु, सेवा कोई सुनने को तैयार नहीं है। वचन जिसको सुनाओ वो टेढ़ा मुंह कर लेता है। कितनी जगहों पर हम लोग को लज्जित होना पड़ता है, कितनी जगहों पर लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं। लेकिन प्रभु का कलाम कह रहा, जो प्रसन्न मन से मेरे आदेश को ग्रहण करता। आदेश को ग्रहण करने का एक तरीका है, प्रसन्न मन से। योना पर एक आदेश आया, डैनियल भाई हंस रहे। योना के ऊपर एक आदेश आया, जाओ जाकर निन्नवे नगर को बता दो। योना भागा। क्या किसी ने प्रसन्न मन से आदेश को स्वीकार किया? एलिया के लिए आदेश आया, जाओ जाके आप को बताओ। अरे हम कैसे बता, इजेबेल मार डाली। हाँ, बाकी सबको मरवा दे, तेरे नाम लेने वाले सारे नबियों को, मैं अकेला रह गया। प्रसन्न हुआ? नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम देख रहे होते हैं तब वो बात हमारे लिए भलाई उत्पन्न नहीं नजर करती, हमें भलाई नजर नहीं आती। लेकिन उसके दूर कहीं ना कहीं खुदा ने उन बातों में हमारे लिए भलाई रखी है। हालेलुया। अब जैसे इस महीने में मीटिंग सैमुअल के यहाँ 2 बार कैंसिल होके आज हुई है। अब हम भी इससे कह रहे कि सैमुअल आज नहीं, मीटिंग तुम्हारे यहाँ बाद में रखेंगे। और ये हमसे पूछा कब रखेंगे। देखो, मीटिंग आज इसीलिए होनी थी, ना हमें मालूम था ना तुम्हें मालूम था कि एक बड़ी चीज, एक बड़ी खुशी, एक बड़ा वाहन तुम्हें मिल गया। जो तुमने एक आशा लगाई थी, उसी दिन मीटिंग भी हो रही है। अब ये बात ना तुम्हारे जहन में थी ना मेरे जहन में, लेकिन हमारे जहन में ये थी कि अगर ये कैंसिल हो कि कहीं भाई की यहाँ किसी बहन की यहाँ हो रही है, तो यहाँ पर अगर कैंसिल हो के कहीं और हो रही, तो इस घर के लिए भलाई है। क्योंकि हमारा और आपका विश्वास किसी मनुष्य पे नहीं है, हमारा और आपका विश्वास खुदा पे है। क्योंकि ये मीटिंग ना रोहित भाई रखते हैं, और ना ही सैमुअल भाई, और ना ही डैनियल भाई, और ना ही प्रेम भाई। ये मीटिंग रखते हैं खुदा का वचन, अर्थात
मीटिंग कहाँ पर हमें तंबू गाड़ना है प्रभु बताते हैं। इसके बारे में खुदा ने अपने वचन में कहा, देख तू जाओ, मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे किस स्थान मत जाकर इस तंबू को गाड़ना है। आज एक बार फिर हमारे और आपके लिए आज की मीटिंग भलाई बनी और हर एक दिन की मीटिंग हर एक जने के लिए भलाई उत्पन्न करती है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि हमारे यहाँ मीटिंग कैसे कैंसिल हो गई। मीटिंग नियुक्त करता है खुदा, अर्थात ये मीटिंग कैंसिल नहीं हुई थी, ये मीटिंग के दिन बढ़ रहे थे। जैसे साउल कुछ दिनों के लिए राजा बना इज़राइल का और चुना था खुदा ने दाऊद, लेकिन वो समय आया नहीं था। उसने उस समय को पूरा करने के लिए साउल को रखा था और जैसे ही समय पूरा हुआ वैसे ही साउल हटा और दाऊद खड़ा हो गया। तो ये खुदा का समय है जिसे मैं और आप नहीं जान सकते। अर्थात इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या कह रहा है खुदा? और हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इसलिए अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि खुदा अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयास करता रहे। यानी कि अंत तक जो सेवा हमें मिली है उस सेवा में लगे रहो और ऐसे ही प्रयास करते रहो और खुदा तुम्हें ऐसी उत्तम उत्तम वरदानों से भरता है। मनुष्य के शब्दों पे कभी ध्यान ना देना कि मनुष्य आज क्या कह रहा है, कल क्या कह रहा है। हमारे छोटे झुंड में आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 खुशियाँ आई हैं। उर्मिला बहन के बेटा हुआ है और सैमुअल भाई को एक नई गाड़ी मिली है और हमारा रोलैंड बेटा अच्छे नंबरों से पास हुआ है और मेरा एक और स्टूडेंट है विश्वास, वो भी अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तो आज हम अब सैमुअल के लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं। आप लोग सब एक मन हो के छोटा झुंड दुआ करें कि जो गाड़ी आ रही है वो गाड़ी इस घर के लिए, सैमुअल के लिए, बैठने वालों के लिए, चलाने वालों के लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। उस गाड़ी को इससे पहले कि हम लेने जाएं, उस गाड़ी पे खुदा ने अपनी आशीष दे दी है, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि उस गाड़ी को बहुत तायत से प्रभु ने ही तैयार किया है। क्योंकि आज मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के समय गाड़ी आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोलता बहुत हूँ क्योंकि गाड़ी लेने भी जाना है और 7 बजे बंद हो जाएगा शोरूम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर चीज़ का समय होता है और हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूँगा भाई सैमुअल से कि आके प्रार्थना में अगुवाई करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं जब ये मीटिंग का समय आगे बढ़ रहा था तो मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मीटिंग होगी तो एक बहुत बड़ी गवाही निकल कर आने वाली है। और विचार में एक बात थी, खैर वो ना सही, परंतु प्रभु ने एक उससे भी उत्तम गवाही हमें दिया कि जिस वाहन के चलते हम मीटिंग नहीं जा पा रहे थे, प्रभु ने एक वाहन का भी इंतज़ाम किया। जैसे एलिया के लिए एक वाहन आया और उसे उड़ा कर ले गया, मैं बस यही दुआ करूंगा कि मेरे लिए भी ये वाहन उसी काम को करे कि वो मुझे हर दिन मीटिंग में उड़ा करके यहाँ से लेके और हर जगह हर समय जहाँ भी उसका तंबू हो मैं वहाँ पाया जाऊँ। मैं खुदावन से यही दुआ करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं इस तमाम आशीषों के लिए प्यार प्रभु, कि प्यार प्रभु हम निकम्मे, हम नालायक खुदावन इसके योग्य नहीं हैं खुदा, परंतु आप प्यार प्रभु अद्भुत खुदावन हैं प्यार
प्यार प्रभु आप प्यार प्रभु यहोवा प्रोवाइडर हैं मेरे खुदावन। जिस प्रकार से खुदावन तूने अब्राहम के लिए उस मेमने को प्यार प्रभु दिया, मेरे खुदावन आज तूने प्यार प्रभु हम में से हर एक जन को उसकी सुविधा के अनुसार प्यार प्रभु जो सेवा भी दी प्यार प्रभु, उस सेवा के लिए भी खुदावन हर एक सुविधा तूने दी है प्यार प्रभु। धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि एक समय था प्यार प्रभु जब आप और आपके लोग प्यार प्रभु कई मीलों प्यार प्रभु पैदल चल के जाया करते थे, परंतु खुदावन आज तूने हमें पैदल चलने के लिए नहीं प्यार प्रभु परंतु वाहनों में उड़ने के लिए रखा है खुदा। धन्यवादित हूँ खुदावन कि आपने उस वाहन का इंतज़ाम किया है प्यार प्रभु। और मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि अब यहाँ से खुदावन हम आलस ना करने वाले बने और प्यार प्रभु तेरी मीटिंग में प्रतिदिन आने पाए खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि हमारा ये घराना ऐसे ही आपके वचन में बढ़ता जाए और प्यार प्रभु आपके वचन में और प्यार प्रभु परिपक्व होता जाए, ताकि प्यार प्रभु आपका आत्मा हमें हमारे जीवनों में हर एक के जीवन में समाने पाए मेरे खुदा। और प्यार प्रभु हम उस समझदार कुंवारी के समान बने कि जब दुल्हा आए खुदावन तो हम जाने के लिए तैयार हों खुदावन। हमारा ये छोटा झुंड भी खुदावन ऐसे ही बनने पाए प्यार प्रभु जी। हम विनती करते हैं खुदावन इस घर के हर अंधकार और घटी को आप दूर करें। जो ज़रूरतें हैं खुदावन आप भला जानने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु, उन ज़रूरतों को आप ही अपने दाहिने बलबंद हाथों से पूरा करें। जो सोच और विचार जो झगड़े की दुष्ट आत्मा प्यार प्रभु उस घर में पाई जा रही है प्यार प्रभु, उन सबको आप ही अपने दाहिने सामर्थ्य हाथों से दूर करें। होने दे खुदावन कि हमारा ये छोटा झुंड ऐसे ही आपको भाता रहे। हम वो करने वाले बने जो आप चाहते हैं और वो ना करें खुदावन जो हम चाहते हैं प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी उन सब भाई बहनों के लिए जो इस समय फेसबुक के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सब पर बड़ी आशीष बड़ी दया होने पाए। जो रोग में है, बीमार में, अंधकार में खुदावन, उन सब पर भी आपकी दया दृष्टि बनी रहे। हमारे याजक पर भी आपकी दया दृष्टि हो, उनके घराने पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्यार प्रभु। भाई डैनियल और जो प्यार प्रभु उनका घराना भी खुदावन आपके ऐसे वचन में बढ़ने पाए। डाली आंटी और उनके घराने पर भी आपकी दया आपकी आत्मा बना रहे खुदावन। हमारा ये छोटा झुंड ऐसे ही एक विश्वास में हो ताकि हम प्यार प्रभु आपकी देह में शामिल और आपकी देह उन्नति पाए। हमारे जीवनों से हर बुराई को प्यार प्रभु आप ऐसे ही प्रतिदिन दूर करें और होने दे प्यार प्रभु कि हम आपको भाते हुए लगने पाएँ खुदावन। प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हमें वो नया नाम मिले प्यार प्रभु, नए जीवन का तजुर्बा मिलने पाए, हमारी देह बदलने पाए मेरे खुदा। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम सबको अपनी आत्मा से भर दें मेरे खुदा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं खुदावन हमें मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करे, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें, भाइयों की रक्षा रखवाली करें प्यार प्रभु जी। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, हम बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 जय जैन तारी आशीषों के सूते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग की सूचना, कल मीटिंग बहन जॉयस के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।